नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। अपने पाले हुए आतंकवादियों के मिट्टी में मिलने से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार फिर से किसी नई साजिश की फिराक में है। वो एक महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर से मिले जख्मों को शायद भूल गया है या फिर वो खुद को पूरी तरह बर्बाद कर लेना चाहता है। इसलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर एलओसी पर पहुंचकर कश्मीर राग अलापने लगे हैं। साथ ही नई टेरर कंपनी खोलकर आतंकिस्तान को फिर से बसाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल मुनीर को पीओके खोने का डर सता रहा है, जिससे वो बौखला गया है और ऐसा लग रहा है कि मुनीर अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। देखिए हिंदी खबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की मार भूले मुनीर, एलओसी पर भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी, मुनीर ने फिर अलापा कश्मीर करार। मुनीर लड़ेगा मरेगा, पाकिस्तान को मिटाकर ही मानेगा। कश्मीर की तरह ही अब पीओके में भी तिरंगा लहराएगा। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकी और मुनीर की सेना को सबक सिखाया, पाकिस्तान उसका रोना पूरी दुनिया में रो रहा है। कश्मीर को गले की नस कहने वाला पाकिस्तान का गला सूखा जा रहा है, क्योंकि बारूद के साथ साथ पाकिस्तान पर पानी की स्ट्राइक भी हो रही है। पाकिस्तान ने न्यू इंडिया को तीसरी बार छेड़ा है और नतीजे में तीसरी बार धूल चाटने को मजबूर हुआ है। भारत की सिंधु जल संधि निलंबित करने की वजह से पाकिस्तान पानी के लिए छटपटा रहा है। वो भारत को 4 बार पत्र लिखकर इस संधि को बहाल करने की गुहार लगा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी आदत से भी वो बाज नहीं आ रहे। तभी तो पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष ने फिर से कश्मीर पर वही बौखलाहट दिखाई जो उसने पहलगाम हमले के 1 हफ्ते पहले की थी। जनरल आसिम मुनीर ने तब कश्मीर को पाकिस्तान की दुखती रख बताया था और एक बार फिर से उसने नियंत्रण रेखा पहुंचकर कश्मीर पर भारत के खिलाफ आग उगला है। दरअसल भारत के जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अमन चैन नजर आ रहा है, पाकिस्तान की एक के बाद एक आतंकी साजिशों के बावजूद कश्मीर में विकास की बयार बह रही है। उसने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को बेचैन करके रखा है। पाकिस्तान किसी भी तरह से कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। भारत के हमले से देश को बचाने में फेल रही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने बकरीद पर सैनिकों से मुलाकात की। उसने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की चेक पोस्ट का दौरा किया, वहां तैनात सैनिकों और अफसरों से बातचीत की और अपनी जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से कश्मीर को लेकर पुराना राग अलापा। मुनीर ने पाकिस्तान के तथाकथित सैद्धांतिक रुख को दोहराते हुए कश्मीरी जनता को समर्थन जारी रखने का संकल्प जताया और कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी जनता को समर्थन देना जारी रखेगा। कश्मीरी जनता का न्याय संगत और साहसी संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान वहां की जनता और यूएन से संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप ही होना चाहिए। अब सुनिए जनरल मुनीर साहब, पहली बात तो ये कि अगर शिमला समझौता एक डेड डॉक्यूमेंट है तो उससे 25 साल पहले हुआ यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन तो उससे भी बड़ा डेड डॉक्यूमेंट है। और दूसरा, वो कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की मर्जी से फैसला होना चाहिए। कश्मीर के लोगों ने तो अपनी मर्जी दिखा दी, वहाँ पे इलेक्शन हुए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर काम कर रही है। और अब पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ के लोग तो पहले ही चिल्ला कर कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कश्मीर गेट खोल दो। यानी कि जनरल मुनीर जो कुछ कह रहे हैं वो उस समय अपने देश में बिगड़ते हुए डोमेस्टिक सिचुएशन को, गरीबी को, मुफलिसी को से ध्यान हटाने के लिए एक बार दोबारा से कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। कश्मीर का राग जब बंद कर देंगे उस दिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की अहमियत खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वो कहते हैं हम कभी कश्मीर को हर प्रकार से समर्थन देंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि आज के समय कश्मीर के लोगों को उनका समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आप देखो पहलगाम के ऊपर जब हमला हुआ तो सारे के सारे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज और कश्मीर का अवाम एकजुट होकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज जहाँ जितना बदलाव कश्मीर में हुआ है उससे 1/10 भी पीओके में नहीं हुआ।
और वास्तव में वो आज कोई भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहेगा, लेकिन जहाँ तक मुनीर का ताल्लुक है वो इसी को जपते रहेंगे। अगर आपको याद है, पहलगाम से एक हफ्ता पहले उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था, भाषण दिया था, जिसमें उनको कहा गया था मुल्ला मुनीर, उसने भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है हमारा जुगुलर वेन है, और इसी को लेकर वो इस अलाप को जपते रहेंगे और वो हिंदुस्तान को इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दुनिया को साफ तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ तक शिमला समझौता है वो तो एक डेड डॉक्यूमेंट है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी धार्मिक या सैन्य अवसर पर कश्मीर का मुद्दा उछाला हो। दरअसल कश्मीर पाकिस्तान की विदेश नीति का स्थायी औजार बन चुका है। जब जब वह दबाव या अंदरूनी राजनीति में फंसता है, तब तब कश्मीर राग अलापना शुरू कर देता है और सीमा पर पहुंचकर कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलने वाला मुनीर का बयान किसी नई साजिश की आशंका भी जाहिर करता है। जबकि भारत बार बार ये स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश थे और हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रवैया भी अब पहले से ज्यादा संतुलित और भारत के रुख के अनुकूल दिखाई देता है। यहाँ तक कि कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर भी भारत ने रेड लाइन खींच दी है। मजेदार आदमी है, जंग हारने के बाद अपना कोई प्रमोशन करता है क्या? खैर, उन्होंने बकरा ईद के मौके पे अपने आप को एक फिर से बयाबाजी करी है, सरहदों पे जाकर फिर से बकवास उगली है और ये बोला है कि वो कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे भाई, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, आतंकियों की सरकार है पाकिस्तान में, यानी कि वर्दी में भी वर्दी की बात आड़ लेते हैं वो लोग। पाकिस्तान की सेना को मैं आतंकियों से अलग नहीं मानता हूँ। अब बात ऐसी है, क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है आतंकिस्तान में? जी हाँ, भारत ने साफ कर दिया कि अब अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चलती है तो भारत गोला दागेगा। दरअसल पाकिस्तानी सेना चीफ जनरल मुनीर पीठ में खंजर खोपते हैं, जो शिक्षा उन्हें विरासत में मिली हुई है। अभी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर बंदूकें बंद हैं, तो ये यकीन करना मुश्किल है कि पाकिस्तान कब इसे फिर से शुरू कर देगा। लेकिन अब की बार भारत ने पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। एक इशारे की देर है, पूरा पाकिस्तान का मलबे में तब्दील होना तय है। पहलगाम में 26 बेगुनाहों की आतंकी हमले में हत्या के बदले शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। इस पर सिर्फ विराम लगा है। ये तब तक ही रुका है जब तक कि जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तानी सेना की बंदूकें बंद हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अब ये न्यू नॉर्मल है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि अगर सीमा पार से फिर से किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहबाज और मुनीर को ये भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकियों को सौंपने और पीओके को लेकर ही बात होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी हमले की हिमाकत की थी तो भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल लेक के बाद एक पाकिस्तान की 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद घबराकर पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर वहां के कई मंत्री और सांसद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया।
यहाँ तक कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए जो डोजियार बनाया उसमें भी 28 जगहों पर भारत के हमले की बात कही गई। लेकिन जनरल वसीम मुनीर जब LOC पर पहुंचे तो अपनी सेना की झूठी तारीफ करते और दावा किया कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि अभी भी LOC के निकट बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी चौकियां हैं जो खाली पड़ी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व ही कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अब जब POK के लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि वहाँ के लोग वहाँ की आर्मी के पूरी तरह से अगेंस्ट हो चुके हैं, तो अब मुनीर को ये डर लगने लगा है कि अगर POK हिंदुस्तान के साथ चला गया तो फिर पाकिस्तान की आवाम हमारे को पाकिस्तान में टिकने ही नहीं देगी, क्योंकि एज इट इज पाकिस्तान की जो आवाम है वो 60% से ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो चुकी है। तो ध्यान भटकाने के लिए और POK के डर की वजह से अनाप शनाप बयान जनरल मुनीर दे रहे हैं। आपको बताते चले कि भारत विरोधी मुहिम में माहिर है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तानी सेना के 17वें प्रमुख हैं आसिम मुनीर। मुनीर के ISI चीफ रहने के दौरान पुलवामा हमला हुआ था। मुनीर के कश्मीर वाले बयान के 5 दिन बाद पहलगाम अटैक हुआ था। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक से ठीक 5 दिन पहले 17 अप्रैल को नीर ने कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वेन यानी गले की नस बताया था और 2 नेशन थ्योरी की शान में कसीदे पढ़े थे। दरअसल ये लाइन मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पाकिस्तान के मौलाना के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान की थी। उसने कुछ महीने पहले ही इसके आधार पर पाकिस्तानियों में भारत और खासकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की। उसी को आगे बढ़ाते हुए मुनीर ने मुसलमानों को उच्च श्रेणी को बताते हुए कहा था कि हमारे पूर्वजों को लगा था कि हम जीवन के हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म, हमारा रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं भी उनसे अलग हैं। इसी आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई थी। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. कश्मीर को गले की नस बताने वाले मुल्ला मुनीर की गले की नस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए काट दी और मुनीर के पाले हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को 6 से 7 मई की रात में एयर स्ट्राइक कर मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे मुनीर बौखलाया हुआ है। कश्मीर राग अलाप कर मुनीर POK में उठ रही विद्रोह की आग को दबाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी अब अच्छी तरह से पता चल चुका है कि कश्मीर तो छोड़िए, अब POK भी ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रहेगा। ऐसे में वो कभी भी चीन को POK विवाद में तीसरा पक्ष बनाने की वकालत करने लगता है, तो कभी आसिम मुनीर LOC पहुंचकर कश्मीर पर जहर उगलने लगते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को POK खाली करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग POK स्वयं लौटकर कहेगा कि मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आया हूँ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है जो भारत के साथ जुड़ाव महसूस करती है POK में। कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है।
पीओके यानी जम्मू कश्मीर का वो 78,000 किलोमीटर का इलाका जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया। सारी दुनिया पीओके की हकीकत जानती है, जहां की जनता अपने ही हक के लिए रोज सड़कों पर भटकती रहती है। जम्मू कश्मीर का हल निकालने के लिए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां पहला बड़ा कदम पूरा किया। फिर कश्मीर में विकास को बहाल कर दूसरा और चुनाव करवाकर तीसरा कदम पूरा किया। अब बस जम्मू कश्मीर के समाधान का आखिरी चरण बाकी है, जिसमें पीओके का दोबारा भारत में मिलना बाकी है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पीओके खाली करने को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया, उससे आतंकिस्तान में खलबली सी मची हुई है। पीओके के अंदर लोग जो है बिल्कुल स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की फौज जो है बड़े पैमाने पर जुल्म ढा रही है। उधर तो किसी प्रकार की कोई उन्नति हुई नहीं। वहाँ बेरोजगारी जबरदस्त है, गरीबी बड़ी जबरदस्त है, और वहाँ कोई एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं। और जब वहाँ के लोग उठ खड़े होते हैं पाकिस्तान की फौज के खिलाफ में और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ में, तो उनको कुचल दिया जाता है। और पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस समय बहुत ज़बरदस्त अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोग जो है हर दिन नारेबाजी करते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान जो है इस समय उसमें इतने लोग रेडिकलाइज नहीं है। लेकिन पीओके के अंदर हो सकता है कि कम से कम 1,000 से ज़्यादा लोग रेडिकलाइज हों जो आतंकवाद के साथ मिलना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा ये यकीन करने के लिए कि जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं वो हिंदुस्तान के साथ आके गलत चीज़ें ना करें। भारत एक तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के सबसे बड़े मिशन पर जुटा है, तो दूसरी ओर भारत ने पीओके को लेकर भी अपनी लड़ाई तेज कर दी है, क्योंकि पीओके भारत के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षा, इतिहास और सम्मान का सवाल है। और चीन तुर्की के हथियारों के दम पर कूदने वाले पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि युद्ध में वो ज्यादा देर तक भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में मुनीर जब एक बार फिर से आतंकियों को खाद पानी देने में जुट गया है, साथ ही पाकिस्तान दुनिया भर में हथियारों की भीख भी मांग रहा है। भारत के एयर डिफेंस और सैन्य पराक्रम के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से सरेंडर हो गया और उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में जब हथियारों की खरीद के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे गुहार लगाई, पाकिस्तान के 13 संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन में सार्वजनिक रूप से एडवांस अमेरिकी हथियारों की मांग की। पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री मुसादिक मलिक ने अमेरिका से उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान बेचने की गुहार लगाई। पाकिस्तान का ये कबूलनामा उस दावे की पोल खोलता है जिसमें शहबाज सरकार और आसिम मुनीर अपने मुल्क के लोगों के बीच भारत पर सैन्य बढ़त का झूठा भरोसा पेश करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तान के मंत्री मलिक ने कहा कि भारत 80 विमानों के साथ आया था, जिनमें 400 मिसाइलें थी, जिनमें से कुछ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो पाकिस्तान मलबे में तब्दील हो जाता। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. मलिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा है, जो अमेरिका के अधिकारियों और सांसदों के साथ बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन गए हैं। पाकिस्तान ने भी भारत की नकल करते हुए बिलावल भुट्टो की अगुवाई में अपना एक डेलीगेशन विदेश दौरे पर भेजा। इससे पहले अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो को नंगा करते हुए पाकिस्तान से जैश के आतंकवादियों पर कार्रवाई करने और उसे खत्म करने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की उस दुम की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। तभी तो जिस तरह से भारत में हर रोज एक नया यूनिकॉर्न तैयार हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान की धरती पर हर रोज एक नया आतंकी संगठन तैयार किया जा रहा है। मुनीर ने पाकिस्तान में बनवाया एक नया आतंकी संगठन, तहरीक-ए-तालिबान कश्मीर नाम से आतंकी संगठन बनाया गया।
जन्म लेते ही इस नए आतंकी संगठन ने जहर उगलते हुए भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और कहा कि वो नियंत्रण रेखा एलओसी को नहीं मानता। मुनीर को बचाने के लिए टीटीके ने पाक को भी धमकी दी और कहा कि पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ उसके जिहाद में रोड़ा न बने। इस आतंकी संगठन को चलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने पूर्व वायुसेना अधिकारी और भारत के वांटेड आतंकवादी अब्दुल्ला उमर खान उर्फ गाजी शहजाद और मुर्तजा खान उर्फ मूसा गजनवी को दी है। सूत्रों के मुताबिक गाजी शहजाद करगिल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना में कैप्टन के पद पर तैनात था। साथ ही खुद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की तरफ से इस साल 2000 में गाजी शहजाद को वीरता का सर्टिफिकेट भी दिया गया था, जो जूनियर ऑफिसर्स को युद्ध के दौरान लड़ने के लिए पाकिस्तान में दिया जाता है। इतना ही नहीं, गाजी शहजाद पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख कमांडर रह चुका है और साल 2007 में एलईटी ने इसे भारत में हमला करने भेजा था, लेकिन घुसपैठ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल में रखने के बाद भारत ने सजा पूरी होने के बाद इसे वापस पाकिस्तान को भेज दिया। इसके बाद उसने पीओके में चुनाव लड़ा और अब फिर आतंकी सरगना हाफिज सईद के आदेश पर तहरीक-ए-तवासुर नाम का एक भारत विरोधी आतंकी संगठन बनाया और पीओके में लश्कर का काम जारी रखा। यह आतंकी संगठन भी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ की तरह ही लश्कर-ए-तैयबा का ऑफशूट संगठन था, जिससे पता चलता है कि किस तरह से मुल्ला मुनीर भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए नई नई साजिश रचता रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के चेहरे पर से आतंकी वाला नकाब उतार कर रख दिया और यही वजह है कि अमेरिका में भी मुल्ला मुनीर को धोखेबाज मार्शल कहकर पुकारा जा रहा है। 3 दिन पहले न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक ट्रक पर लगे डिजिटल बिलबोर्ड पर एक ऐसा वीडियो देखा गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस वीडियो में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ कड़े शब्दों में संदेश दिखाए गए। इस बिलबोर्ड में जनरल मुनीर को धोखेबाज, मार्शल और झूठा कहा गया, जबकि जरदारी और शरीफ को उनके 2 बदमाश बताया गया। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर यह डिजिटल प्रदर्शन उन पाकिस्तानियों द्वारा किया गया जो विदेशों में रहते हैं और अपने देश की वर्तमान राजनीतिक और सैन्य स्थिति से बेहद नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि जनरल असीम मुनीर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और देश में लोकतंत्र को दबा दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी का अस्तित्व ही कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन अब जब पीओके के लोग ये कहने लगे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि वहाँ के लोग वहाँ की आर्मी के पूरी तरह से अगेंस्ट हो चुके हैं, तो अब मुनीर को ये डर लगने लगा है कि अगर पीओके हिंदुस्तान के साथ चला गया तो फिर पाकिस्तान की आवाम हमारे को पाकिस्तान में टिकने ही नहीं देगी, क्योंकि एज इट इज पाकिस्तान की जो आवाम है वो 60% से ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो चुकी है। तो ध्यान भटकाने के लिए और पीओके के डर की वजह से अनाप शनाप बयान जनरल मुनीर दे रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अभी सिर्फ तत्कालिक ब्रेक लगाया है। ये रुका नहीं है क्योंकि भारत को यकीन है कि पाकिस्तानी सेना चीफ अपने पुराने साथियों की तरह ही कभी भी फिर से सीज फायर तोड़ सकता है। इसलिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारे हथियार अभी सिर्फ रोकी गई है। वह कभी भी दुश्मन पर जवाबी हमले के लिए अलर्ट मोड पर उसी कॉम्पैक्ट पोजीशन में है जो युद्ध के दौरान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भी यही संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कुछ किया तो हमारा जवाब कहीं ज्यादा मुंहतोड़ होगा। दरअसल भारतीय सशस्त्र सेना को इस बार पाकिस्तानी आर्मी की दुखती नस का पता चल चुका है और यही वजह है कि उसने हथियारों के मुंह बंद करने के लिए अमेरिका से पैरवी कराई है। इस बार कोई आतंकी कार्रवाई अब पाकिस्तान की ओर से सैन्य कार्रवाई का मतलब होगा भारत की ओर से पूर्ण युद्ध की तरह का जवाब, जिसमें इस देश का जहन्नुम बनना तय है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।